सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और हम सभी यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज जिनका भी एग्जाम है उन सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छा करना, बेस्ट देना, स्टक मत करना। जो आए अच्छे से क्वेश्चन को पिक करना, क्वेश्चन पिक जरूर करना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जल्दी जल्दी बनाने लगे, नहीं तो पता चला एक में स्टक हो गए और जो आना चाहिए था, जो आ सकता था ईजी वे में आंसर, वो ना कर पाओ। तो इसलिए अच्छे से पहले एक बार क्वेश्चन को व्यू कर लेना और उसके बाद बनाते चले जाना। कोशिश करना इंग्लिश पे ज़्यादा अच्छे से कर सको, एक्यूरेसी को मेंटेन रखना, बाकी सब अच्छा जाएगा। ठीक है। तो आज हम डे 15 की बात करेंगे। एक दिन मैंने टेलीग्राम पे ही दे दिया था टारगेट कल का। एक दिन होली था तो उसका छुट्टी था। सो आज से लगते हैं और बहुत अच्छे से लगते हैं, सीरियसनेस के साथ लगते हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो मैं लास्ट तक बताऊंगा और अगर स्लो लगे तो स्पीड करके देख लेना। तो सबसे पहले मैं एसबीआई पीओ की बात कर लेता हूँ, जिनका एग्ज़ाम 24 को है। तो वो क्या करेंगे, मॉक में आपको 2 फुल लेंथ का मॉक देना है, प्लस आपको एनालिसिस करनी है। और जो भी आपका वीक सेक्शन होगा, जिसमें आप स्ट्रक कर गए होगे या फिर ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए होगे, उसका आपको सेक्शनल देना है। और सेक्शन वाइज प्रैक्टिस क्या रहेगी आपकी, इंग्लिश में आपको 2 करनी है आरसी, और फिलर्स में आपको 30 क्वेश्चंस लगाने हैं। देखो, यही फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट ही मेन है वहाँ पे, क्योंकि वो 40 क्वेश्चंस देंगे। 40 क्वेश्चंस में फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट तो डालेंगे ही डालेंगे। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। पैराजम्बल्स की भी प्रैक्टिस कर लो। तो फिलर्स में 30 क्वेश्चंस कर लेना। क्लोज टेस्ट में आप 5 सेट्स लगा लेना। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आएगा तो 5 क्वेश्चंस इसके। और मैच द कॉलम आप 5 लगाना। इसमें मैंने पैराजम्बल नहीं लिखा ना, तो आप लगा ही लेना, 5 लिख लेना। ठीक है। क्वांट की बात करो तो क्वांट में आपको डी आई 6 सेट्स लगानी है, जिसमें 3 पाई चार्ट वाली और 3 टेबुलर वाली लगा लेना। कैसलेट में आपको 2 सेट्स लगानी है। माफ़ करना, यहाँ पे मैं दिख रहा था लेकिन लिख नहीं पाया। डाटा सफिशिएंसी में 2 लगा लेना। और एरिथमेटिक में 10 से 15 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। रीजनिंग में आपको पजल्स के 10 क्वेश्चंस लगाने हैं। मिसलेनियस में आपको डायरेक्शन के 3, ब्लड रिलेशन 3, कोडिंग डिकोडिंग 2, सिलॉक्स 5, इनइक्वालिटीज़ 10 क्वेश्चंस लगाने हैं। एंड करेंट अफेयर्स में आपको दिसंबर मंथ्स का रिवीजन करना है। सो अफेयर्स क्लाउड से या फिर कपिल काटवाल सर से कर लेना। अब हम मेनली फोकस जिसको कर रहे थे एसबीआई क्लर्क मेंस की, उनकी बात कर लेते हैं। और आज आपका थोड़ा सा शेड्यूल टाइट रहेगा। आई नो कि आज संडे है, बहुत काम होगा। लेकिन देखो, जो अगर सीरियस हो, जो सच में इस एग्ज़ाम को निकालना चाह रहे हो, तो कुछ दिन अपने आप को अच्छे से टाइम दे लो, क्योंकि मेंस में आपको भी पता है कि बहुत टाइम लगता है एक एक क्वेश्चन बनाने में, सेशन लगाने में। तो टाइम देना होगा आपको। आपका जो भी काम है थोड़ा कोशिश करो जल्दी ख़त्म कर लेने का। उसके बाद अपने टारगेट पे लगो। और अगर आज का टारगेट 100% नहीं भी होता है तो कोशिश करो 70 से 80% पूरा हो जाए। ठीक है। तो चलो एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करता हूँ। तो इंग्लिश में आपको एक सेक्शनल मॉक लगानी है और आरसी में आपको 2 सेट्स लगाने हैं। ये आरसी आप इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे के बेस पे लगा लेना, वैसा रहना चाहिए। पैराजम्बल्स में आपको 4 सेट्स लगाने हैं। क्लोज टेस्ट आपको 2 सेट्स लगाने हैं। और फिलर्स में आपको 5 सेट्स। और फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड कनेक्टर्स 10 क्वेश्चंस लगा लेना, 5-5 करके। और वर्ड यूजेज एंड मैच द कॉलम भी 10 क्वेश्चंस 5-5 करके लगा लेना। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में तो क्वाड्रेटिक 7, अप्रॉक्सीमेशन 7, नंबर सीरीज 7 क्वेश्चंस लगाने हैं। डीआई में आपको 4 सेट्स लगाने हैं, मिक्स्ड बार वाले, मिसिंग पाई वाले, और इसमें कैसलेट भी डाल दिया हूँ तो कैसलेट भी कर लेना। एंड अरिथमेटिक डीआई वाले भी करना। अरिथमेटिक की बात करूँ तो अरिथमेटिक में आपको टफ लेवल का आज क्वेश्चंस लगाना है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस प्लस टाइम एंड वर्क के 15 क्वेश्चंस होने चाहिए। डाटा सफिशिएंसी में 2 सेट्स कर लेना। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में 4 सेट्स, इनपुट आउटपुट 4 सेट्स, कोडेड इनइक्वालिटीज़ 4 सेट्स। और लॉजिकल रीजनिंग में आपको एजम्पशन, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट्स 6 क्वेश्चंस लगाने हैं और इसका आपको एक सेक्शनल मॉक देना है। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो इसमें लास्ट 4 मंथ्स पे ज़्यादा फोकस करो। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पे ज़्यादा फोकस करो। और उससे पहले अगर जाना भी है तो नवंबर तक जाओ। क्या देखो, पूछने का तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है, आप नहीं जानते हो। लेकिन ज़्यादा ट्रेंड में ना एसबीआई 4 मंथ से ही पूछते हैं। तो कोशिश करो 4 मंथ्स को अच्छे से कवर कर लेने का। तो आपको दिसंबर मंथ्स का रिवीजन करना है। और स्टैटिक जीके में आपको इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स, करेंसी एंड कैपिटल्स को याद करनी है। और बैंकिंग अवेयरनेस में एनपीए, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो एंड रिवर्स रेपो, ये याद कर लेना है। और फाइनेंशियल न्यूज़ एंड आरबीआई अपडेट्स लास्ट 3 मंथ्स के होने चाहिए। बस इतना जनरल अवेयरनेस में कर लो। धीरे धीरे मैं और बताऊंगा। इसमें से बहुत सारी ऐसी टारगेट्स होगी जो आप शायद छोड़ दो, लेकिन कोशिश करो कि आप जो सबसे हार्ड है ना, जो ज़रूरी है, जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, उसको तो करो ही करो। और सेक्शनल मॉक वो सबसे पहले दो या बाद में दो, लेकिन कैसे भी आपको सेक्शनल मॉक देना है। आज से टारगेट थोड़ा हार्ड रहेगा, तो आप जो भी टारगेट को पूरा करोगे ग्रुप में सेंड ज़रूर करोगे, डिस्कशन ग्रुप में। एंड आज बहुत सारा पीडीएफ्स भी शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए आपके। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है करो। आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम लोग आगे से लगेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस क्लर्क पे है एंड पीओ पे है। तो इस पे लगो, बाद का एग्ज़ाम का बाद में देखेंगे। तो चलो दोस्तों, टारगेट पे अच्छे से लगते हैं और बेहतर करते हैं।